अब हम आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। मैं नहीं मानता। चाहे वह सामाजिक ट्रेंड हो या सोशल मीडिया वीडियो का या फिर इंस्टाग्राम रील का, यह ट्रेंड हमारी समाज और मोबाइल पर समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। और उस ट्रेंड को देखकर कुछ लोग अपने जीवन में कॉपी भी करते हैं, जिसे देखकर कुछ लोग तो आबाद हो जाते हैं और कुछ लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और कुछ लोगों का तो जीवन ही खत्म हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या ऐसे ट्रेंड को हमें अपनाना चाहिए जिससे जीवन ही खत्म हो जाए? हमारे सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि 95% लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं और केवल 5% ही लोग सफल हुए हैं। ये ट्रेंड ऐसे होते हैं कि इंसान भविष्य के बारे में अनुमान नहीं लगा पाता है। ऐसे ट्रेंड जो सोशल मीडिया के जरिए हमारी समाज में आकर गंदगी फैलाते हैं, क्या शासन और प्रशासन को इन ट्रेंडों को हमेशा के लिए बंद नहीं करना चाहिए? ऐसे ट्रेंड समाज में आए दिन सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिलते रहते हैं, जिससे लोगों का जीवन खत्म हो रहा है। कुछ महीनों पहले एक ट्रेंड सोशल मीडिया के जरिए समाज में आया था कि शादीशुदा महिलाएं अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ ही भाग जा रही हैं। ये सभी तस्वीरें उन महिलाओं की हैं जो अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई हैं। आखिरकार वह कितनी निर्दयी महिलाएं होंगी जो अपनी कोख से जन्म देने के बाद अपनी हवस मिटाने के लिए इन मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई हैं। मज़े की बात तो यह है कि इनके खिलाफ कानून और संवैधानिक पद पर बैठे लोग कुछ नहीं करते हैं और बदले में अपने पति के ही ऊपर उत्पीड़न और शराब जैसी कहानी बनाकर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और कानून इन महिलाओं का भरपूर सहयोग भी करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को लेकर जाता है तो उसकी पत्नी को क्या जेल में डाला जा सकता है? तो आपका जवाब आएगा, नहीं डाला जा सकता है। तो फिर समझने वाली बात यह है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? इस देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीब लोगों के लिए अलग कानून है। ऐसे ही महिलाओं के लिए अलग कानून है और पुरुषों के लिए अलग कानून है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। आप सोचकर खुद देखिए, यदि आपको कोई एक लड़की थप्पड़ मारती है तो उसे कुछ नहीं होगा। यदि आपने किसी लड़की को एक थप्पड़ मार दिया है तो आपकी बात सुने बगैर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा उस व्यक्ति पर कई प्रकार की धाराएं भी लगा दी जाएंगी। इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन करने की सख्त जरूरत है। इंसान को क्राइम करने में 1 मिनट भी समय नहीं लगता है और अदालतों का फैसला आने में 50 साल गुजर जाते हैं। केस लड़ते लड़ते इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन केस खत्म नहीं होते हैं। इसलिए क्या भारतीय संविधान की धाराओं में संशोधन करने की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।